आज द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछेंगे जो 2025 में पूछा गया है। ये 2025 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, ये भी 2025 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। आइए सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अब इसमें से 4 गो ऑप्शन है। 4 गो ऑप्शन में एक वो ऐसा समीकरण है जो द्विघात समीकरण है और 3 गो नहीं होगा, तो उसी को पहचानना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर में पहले चेक करते हैं। इससे पहले गुना करेंगे तो x में x से गुना किए एक्स स्क्वायर प्लस फिर 3 से या x में -3 से गुना किए तो ये -3x, फिर +3 से x में गुना करेंगे तो 3x और 3 में 3 से गुना किए तो -9 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 3। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ x के पावर 2 है, कटेगा भी तो ये तो कट जाएगा, पर x के पावर 3 बचा हुआ रहेगा। तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, ये त्रिघात है, इसीलिए ये नहीं होगा। यहीं से हम लोग टिक मार देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे बी नंबर। तो बी नंबर को सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो होता है एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो इसको गुना करेंगे तो एक्स इंटू 3 और 4 से गुना करेंगे तो 4x 4 का 16। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस इसको 3 दूना 6 एक्स हो जाएगा और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 9 है और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर 6 में से 4 को घटेगा तो 2x, यहाँ 16 में से 9 घटेगा -7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, तो बी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। ये डी नंबर नहीं होगा क्योंकि बटा में x है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ शायद लगता है कट जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ये बी नंबर मेरा ऑप्शन हुआ। आइए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, यानी इसमें से पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो आइए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में तो रूट में x है, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन में यहाँ 2x स्क्वायर है -3x बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आइए इसको पहले सोल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर -3x बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो ए तो एक्स है इंटू बी, बी 1 है और प्लस 1 का स्क्वायर, तो यानी 2x स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ पर -3x है, ये 2 में से गुना किया 2x प्लस में इधर आया था -2x, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा जो प्लस में इधर आया तो माइनस में बराबर 0 हो गया। यहाँ 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटा लिए तो एगो एक्स स्क्वायर बच गया। ये दोनों को माइनस वाला का जोड़ देंगे तो -5x - 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो ये बी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये सी नंबर भी नहीं होगा। यहाँ बट्टा में एक्स स्क्वायर है तो ये तो होबे नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -7x प्लस 6 का विवेचक है। तो विवेचक हम लोग डी को कहते हैं। यहाँ से सबसे पहले ए का मान 2 होगा और बी का मान -7 होगा और सी का मान 6 होगा, और विवेचक यानी डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। डी का मान हमसे पूछ दिया, तो बी के स्थान पर -7 स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 गुने ए के स्थान पर 2 और सी के स्थान पर 6। -7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 दूना 12, 12 चौका 48, यानी डी बराबर 49 में से 48 घटा 1, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट सिटिंग के, ये भी 2025 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आइए देखते हैं 4 नंबर। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। अब आइए के का मान पूछ दिया, इस के का मान पूछ दिया, अब कह दिया है इसका मूल वास्तविक और समान होगा। तो वास्तविक और समान कब होता है? जब d का मान 0 से बड़ा तब मूल वास्तविक और असमान होता है, और d का मान 0 होता है तब मूल वास्तविक और समान होता है। तो इसी का निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग d बराबर 0 तो लिखने करेंगे, और यहाँ पर a का मान हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो a के स्थान पर k है और b के स्थान पर -6 है और c के स्थान पर 1 है। आइए d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d के स्थान पर तो हम लोग 0 रख देंगे और b के स्थान पर -6 है तो -6 का स्क्वायर और -4 है तो 4, और a के स्थान पर k है तो यहाँ k लिख देंगे और c के स्थान पर 1 है तो 1 लिख देंगे। आगे देखते हैं। 0 -6 का स्क्वायर 36, एक में 4 से गुना किए, 4 में कैसे गुना किए 4 के, और 4 के इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस के बराबर 36 हो गया। और के बराबर 36 इधर 4 गुना में इधर आएगा तो बटा में, तो एक बार में और ये 9 बार में, तो यानी के का मान हम मेरा 9 आया। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? द्विघात समीकरण का दो मूल होता है और दो मूल अल्फा और बीटा दे दिया तो हमको मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आइए सबसे पहले यहाँ पर a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो 3 हो गया, b का मान x का गुणांक तो -5 हो गया और c का मान 2 है। अब हमको मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी a प्लस बी के फॉर्म में लिख के हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। स्क्वायर है तो स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। आइए देखते हैं। माइनस b के स्थान पर लिखेंगे तो -5 और a के स्थान पर 3। अब इसका स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 2 गुने c के स्थान पर 2 है तो 2 और a के स्थान पर 3 है तो 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 5 हो गया। आइए बटा में 3 है तो 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 दूना 4 बटा 3। अब देखिएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 -4 बटा 3। आइए देखते हैं 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा। 9 से एक बार में 1 से गुना किए तो ये 25 होगा, और 3 बार में 3 से गुना किए तो 12। आइए देखते हैं बटा में 9 है तो 9 और 25 में से 12 घट गया 13, तो मेरा मान निकला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का -13/9। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, तो ए नंबर मेरा सही होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान निकालें। आइए देखते हैं। इस द्विघात समीकरण का एक मूल दे दिया, तो द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, उसमें से एक मान दे दिया, तो इस मूल को हम लोग इसमें रखेंगे और p का मान निकालेंगे। आइए रखते हैं।
टू है तो है मेरा समीकरण है 2x² माइनस 7x माइनस p बराबर 0। ये एक मूल दे दिया है यानी x बराबर 2, तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 2 रखेंगे। आइए रखते हैं 2 इंटू एक्स के स्थान पर 2 लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स के स्थान पर 2 लिखे माइनस p बराबर 0। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 7 गुना 14 हुआ माइनस p बराबर 0। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ 4 दूना 8 और 14 में से 8 प्लस में है तो 14 में से 8 घट गया तो ये माइनस 6 बचा और माइनस p बराबर 0। ये तो p माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी p का मान माइनस 6 आया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी मेरा 2025 का फर्स्ट सिटिंग का ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल निकालें। तो इस तरह से कोई भी द्विघात समीकरण का एक मूल दे देगा और दूसरा मूल पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग इस मूल का एक मूल दे दिया यानी x का मान दे दिया -3/2, तो ये x बराबर -3/2 हो गया। और इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये 3/2 बराबर 0। यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा बटा में 2, तो ये आ गया 2x प्लस 3 बराबर 0। इधर बटा में उधर जाएगा तो गुना में, तो 2x प्लस 3 बराबर 0 में 2 से गुना किए क्या आ गया 0, यानी 2x प्लस 3 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से एक गुणनखंड इतना है। अब इस समीकरण में यानी इस समीकरण में हम लोग 2x प्लस 3 से भागा देंगे तो 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर। अब इसको भागा देंगे तो मान के चलिए कितना से x से गुना करेंगे तो आ गया 2x² प्लस x में 3 से गुना करेंगे तो 3x, घटाओ में साइन चेंज तो कट गया, ये दोनों को जोड़ दिए तो ये -6। अब बताइए 2 में कितना से गुना करेंगे तो -4x आ जाएगा। 2 में 2 से गुना किए तो -4x और 3 दूना 6, घटाओ में साइन चेंज तो ये तो कट गया, तो ये तो 0 आ गया था। ठीक है, अब इस भागफल को हम लोग 0 के बराबर करके यानी एक मूल और निकाल लिए, जो मेरा दूसरा मूल आ गया -2 है। देखेंगे ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया है पर मेरा आंसर -2 ही होगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या है? वास्तविक है कि असमान, या वास्तविक ही समान, या वास्तविक नहीं, नॉन ऑफ दिस, इसमें से इनमें से कोई नहीं हो। ये भी 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या होता है इसका मूल की प्रकृति। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए यानी डी पर निर्भर करता है, डी का मान कैसा है इस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग ए का मान होगा 2 और बी का मान -6 और सी का मान 3, यानी हम लोग डी बराबर फॉर्मूला होता है विवेचक जिसको कहते हैं b² माइनस 4ac। आइए देखते हैं, b के स्थान पर -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पर 2 इंटू सी के स्थान पर 3 -6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8, 8 3 24। यहाँ से घटा कर देख रहे हैं तो मेरा डी का मान 12 आया। तो डी का मान 0 से 12 है, तो 0 से 12 होगा तो मूल वास्तविक और असामान्य, तो यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। आइए द्विघात समीकरण 2z² प्लस z माइनस 6 बराबर 0 के
मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। तो द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है और ये भी 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान 2 है और बी का मान कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है और सी का मान -6 है। और हमसे मान पूछ दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 है तो 2, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। और माइनस b के स्थान पर 1 है तो 1 और a के स्थान पर 2 है तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 इंटू सी के स्थान पर -6 होगा बटा a के स्थान पर 2, 2 से 2 कट गया 1 1 बार में, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 है तो 6 बटा कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम 4 होगा। 4 से एक बार में 1 से गुना किए 1, 1 से 4 बार 4 से गुना किए 24, यानी 24 है 1 25/4। ये मेरा मान आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का